नियमित आवश्यकता है वहां पर एडहॉक के तहत, तदर्थ व्यवस्था के तहत या तत्कालिक व्यवस्था के तहत लोगों को रखना, एक तरह से शोषणकारी व्यवस्था का निर्माण करना है, जिसका सरकार लगातार इसमें बढ़ोतरी ही कर रही है। क्योंकि तमाम विभागों में देख रहे हैं कि बहुत सारे पद जो नियमित पद थे उन पर भी धीरे धीरे आउटसोर्सिंग के माध्यम से या अनुबंध के आधार पर, मानदेय के आधार पर बहालियां कर रही हैं। अब मोटा मोटी समझना पड़ेगा कि ये व्यवस्था के तहत हम लोग का संघर्ष का रास्ता क्या होना चाहिए, संघर्ष हम लोग कर कैसे सकते हैं, लड़ कैसे सकते हैं। तो अभी एक संघर्ष का ये तरीका है कि हम लोग यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं, तमाम जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, हमारी बातों को, हम जो हमारे इस संघर्ष को सपोर्ट करने वाले हैं, सहयोग करने वाले लोग हैं, हमारे बीच आते हैं, अपनी बात रखते हैं और हमारी बात को इस सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहे हैं। दूसरा है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के में है कि आप सब जान रहे हैं कि इस साल बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो सड़क पर संघर्ष के साथ साथ हम आप सभी से अपील करते हैं कि हमें डटकर ऐसी ताकतों के खिलाफ, ऐसी शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ उस विधानसभा चुनाव में भी खड़े होना है, जो कि लगातार हमारे शोषण का काम कर रहे हैं, हमारे श्रम का शोषण कर रहे हैं, हमारे सपनों का शोषण कर रहे हैं। तो आप सभी से अपील है कि आप लोग इस आने वाले विधानसभा चुनाव में भी लगातार उस व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर अपना मतदान करें और उस व्यवस्था को कमजोर करने और सत्ता से बाहर करने का प्रयास करें। ये हुई पहली संघर्ष की बात। दूसरा कि विरोधी सरकार का देख रहे हैं व्यवस्था की हो क्या रहा है कि सरकारी विभागों को एक पब्लिक परसेप्शन के तहत आम जनता के बीच बदनाम करने की साजिश चल रही है। बदनाम किया जाता है, जानबूझकर बदनाम किया जाता है। हाँ भाई, सरकारी स्कूल है तो पढ़ाई नहीं हो रही है, सरकारी अस्पताल है तो अच्छे से इलाज नहीं होता है, ये एक आम जनता के मन में जानबूझकर ठूसा गया है। जबकि हम आप सबने देखा है अभी कोरोना काल के समय में कि जब पूरा प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट सिस्टम पूरा बंद था, यही सरकारी कर्मी थे तो जो आम जनता की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर डटकर खड़े थे, अपने जान की कुर्बानी दे रहे थे। तो एक और चीज है कि हमारे बच्चे, जितना कम पैसा हम लोग को मिल रहा है, अगर हमारे बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहें, उनको अच्छी शिक्षा देना चाहें, उनको अच्छे से एक अच्छा नागरिक बनाना चाहें, तो इसके लिए भी जितने भी सार्वजनिक जो चीजें हैं, सार्वजनिक उपक्रम थे, सरकारी व्यवस्थाएं थी, उनको धीरे धीरे करके कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हमको जो एक शोषणकारी व्यवस्था में हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का जो मौका है वो नहीं मिल पाए। तो आप सभी से बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं एक बात वही अपील करते हुए कि आप सब अपनी एकजुटता बनाए रखें। जैसे कि अभी हमारे ITI के ही साथी बैठे हुए हैं, ये लोग 2010 से काम कर रहे हैं। ITI का निदेशक है जो वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देने का, पढ़ाने का काम करते हैं। 2010 में 1 साल के अनुबंध पर इनको रखा गया, हुआ कि भाई 1 साल में हमारी नियमित नियुक्ति आ जाएंगी, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन 2010 से लेकर ये 2025, आज 15 सालों से लगातार ये उसी व्यवस्था के तहत अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनके नियमितीकरण की विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यानी कि अगर आपको 15 साल तक वो आदमी आपका काम करके दे रहा है, आपका विभाग का काम अच्छे से निष्पादित कर रहा है, अब आपको उनको नियमित करने में क्या परेशानी हो रही है? तो जाहिर सी बात है कि सरकार लगातार सरकारी विभागों को इस तरह और सभी नियमित पदों को इस दिशा में लाते जा रही है, जो आउटसोर्सिंग पर, संविदा पर या दैनिक वेतन भोगी के तहत करते जाएं, ताकि हमको उनको वेतन न देना पड़े। जैसा कि अभी कर रहे थे कि गन पॉइंट पर रखना, भाई आप हमारे किसी भी काम का विरोध कीजिएगा, अफसर के खिलाफ कुछ बोलिएगा, गलत करेगा तो आपको निकाल बाहर किया जाएगा। तो आप सभी से अपील है इस तरह एकजुट बने रहें, एकजुट करके संघर्ष करें और हम लोग का पूरा सहयोग आप लोगों के साथ है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।